नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के अगले महीने से दरों में कटौती के संकेत से ग्लोबल बाजारों में जोश। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की तेजी, एशिया भी मजबूत। वहीं शुक्रवार को अमेरिकी इंडिसेज में रहा करीब 2% का उछाल। नैस्डैक 400 तो डाउ जोन्स 800 पॉइंट उछला। 30 सितंबर से निफ्टी में होगा बड़ा बदलाव। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंटरग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थकेयर की होगी एंट्री। बाहर जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। वहीं 22 सितंबर से फुटसी में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, चोलामंडलम, एमसीएक्स और जेके सीमेंट जैसी 8 कंपनियां होंगी शामिल। यस बैंक में हिस्सा खरीद के लिए सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को आरबीआई से मिली मंजूरी। 25% तक हिस्सा खरीद पाएगा एसएमबीसी। हालांकि एसएमबीसी को नहीं मिलेगा प्रमोटर का दर्जा। मैसगांव डॉक के लिए बड़ी खबर। सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75 इंडिया को दी मंजूरी। जर्मनी के सहयोग से भारत में 6 सबमरीन का होगा निर्माण। उधर एचएएल भी होगा फोकस में। नौसेना ने 76 हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। और 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। दिवाली से पहले जीएसटी दरों में कटौती की तैयारी। जीएसटी के 2 स्लैब्स पर हो सकता है बड़ा ऐलान। चलिए, सोमवार की सुबह तैयारी करनी है एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की। वो अपफ्रंट जिस्ट दे देता हूं, वो कहते हैं ना, एसेंस दे देता हूं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले लास्ट वीक का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, वो यूएस के जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पावेल साहब की स्पीच का इंतजार था। फ्राइडे देर शाम वो स्पीच होनी थी, देर शाम नहीं, फ्राइडे शाम होनी थी वो स्पीच। उस स्पीच के आउटकम पर हम आज सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे और शायद अच्छी थी, क्योंकि यूएस के मार्केट झूमते हुए नजर आए। उस पर आगे अपन बातचीत करेंगे। अच्छा, फेस्टिविटीज की शुरुआत हो गई थी जन्माष्टमी के साथ। इस हफ्ते हम लोग गणेश जी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और वो होगा एक मार्केट हॉलिडे वेडनेसडे को। तो 2 ट्रेडिंग सेशंस इधर हैं, 2 ट्रेडिंग सेशंस उधर हैं। अच्छा, इधर वाले जो दो ट्रेडिंग सेशंस है, उसमें कल यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की, सेंसेक्स नहीं, बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। और उधर वाले 2 में गुरुवार को एनएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे होंगे। साथ साथ वो टैरिफ, वो एडिशनल टैरिफ, वो पीनल एक्शन 21 दिन दिए गए थे। 21 दिन की मियाद जो है 27 अगस्त को वेडनेसडे को खत्म हो रही है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी 50% टैरिफ यानी कि 25% बढ़कर यूएस के एक्सपोर्ट्स पे, जो हम यहां से कर रहे होंगे, यूएस इंपोर्ट कर रहा होगा, उस पर एडिशनल टैरिफ शायद लग रहे होंगे। और हां, एक और चीज, फ्राइडे को दोपहर 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी शेड्यूल्ड है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट मूविंग इवेंट हो सकता है। खैर, इन सब के बीच में मार्केट्स पे फोकस रहेगा, खास तौर पे उस फ्राइडे के पेनफुल सेशन के बाद। लेकर आइए, पिक्चर पेंट कर देता हूं पहले। 6 दिनों की लगातार मजबूती के बाद फ्राइडे को उस तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम आए थे लौट के, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आए थे, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद लौट के आए थे। तमाम इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना था। बढ़िया मजबूती के साथ मंडे का सेशन देखने को मिला। और उस मंडे के सेशन के बाद जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करा, वो गेन्स कैरी फॉरवर्ड होते चले गए। तो बैक टू बैक तेजी मजबूती थी। इनफैक्ट थर्सडे को हमने 150 तक किस दोनों को छुआ था, जिस दिन एक्सपायरी थी। उसके बाद फ्राइडे के दबाव ने वो मंडे के बाद के सारे गेन्स को एक ही सेशन ने वाइप आउट कर दिया। बहुत खराब सेशन था।
25,150 के ऊपर टिक नहीं पाया, शायद एक रीजन बन गया वो अच्छी खासी मुनाफा वसूली का। और कहाँ 25,150 की बात कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं 24,800 के उस क्रिटिकल सपोर्ट जोन के करीब, टेस्ट करने की कगार पे। कॉल राइटर्स ने ग्रिप टाइटन कर ली है, ये ध्यान रखिएगा, आखिरी पड़ाव पे मंथली साइकिल से क्लोजर से जस्ट पहले। गिफ्ट निफ्टी हालांकि कुछ रिस्पाइट दिखा रहा है, 70-80 पॉइंट इन ग्रीन। हम आज के इस मंडे सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे 1/3%। डिसअपॉइंटिंग सा दिखेगा आपको जब आपको मैं यूएस वगैरह की तस्वीर दिखाऊंगा। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए, उसके बाद दिखाता हूं किस तरह से मूव्स अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहे हैं। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, अभी चाइनीज मार्केट्स खुले नहीं है, जो खुले हुए हैं वो क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए। एशिया दिखाइए, सब बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। ये प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के बाजार आएंगे फ्राइडे को 7:30 बजे, फ्राइडे को मेरे ख्याल से शाम को जेरोम पावेल की स्पीच थी। मार्केट्स खुले उसके बाद साथ साथ, और मार्केट्स खुलने के बाद इंट्राडे भी दिखाइएगा। पहले तो यूएस के मार्केट्स, उस जैक्सन होल सिंपोजियम में पावेल की स्पीच ने 1.5 से 2% तक का धक्का दे दिया यूएस के मार्केट्स को, इस तरह का तूल पकड़ा तेजी। इंट्राडे डाउ की देखेगी स्क्रीन पे तो खुले तेजी तूल पकड़ी, फिर हायर लेवल्स पे पूरे सेशन कंसोलिडेट होता रहा अमेरिकी मार्केट। और आज सुबह के फ्यूचर्स ऐसा नहीं है गेन गिव अप कर रहे हैं, फ्लैट कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हैंडओवर तो बढ़िया है, क्योंकि हम जब क्लोज कर रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, उसके सामने 1.5-2% की उछाल है, इसीलिए एशिया अच्छा कर रहा है, हम बहुत सबड्यूड स्टार्ट दे रहे हैं उस लिहाज से। पर हॉर्मास बताएंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, और खास तौर पे जय पावेल यानी कि जेरोम पावेल साहब ने क्या क्या बोला। कैसे आज तो एकदम रेड टाई, और ये ब्लैक सूट ही होता है ना उनका, ये नेवी ब्लू भी है। नेवी ब्लू है जी। ट्रम्प ने कुछ अच्छा किया है क्या? नहीं, उन्होंने तो फिलहाल तो कुछ नहीं कहा पूरे हफ्ते में। लेकिन जेरोम पावेल, हम शुक्रवार को ये बात कर रहे थे कि जेरोम पावेल के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो महंगाई चुने या रोजगार चुने। उन्होंने अपनी स्पीच में रोजगार चुना है, और जिसने खुशी खुशी चुना ना, अब खुशी खुशी कह लीजिए या दबाव में आकर कह लीजिए, चुना तो उन्होंने वही है। वैसे कहते हैं ना, इनसाइड एज लगे या आउटसाइड एज लगे, चौका तो चौका होता है। तो रोजगार उन्होंने चुना, और उन्होंने अपने पहले ही पैराग्राफ में ये कह दिया था कि डाउनसाइड रिस्क्स टू एम्प्लॉयमेंट आर राइजिंग, कि रोजगार का जो वो नीचे जाने का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद से बाजार ने, यूएस के बाजारों ने मतलब एक हिंट दे दिए, अगली बैठक में दरों में कटौती आ रही है, ऐसा मान लूं जी, उन्होंने कह दिया। और उसका असर भी हुआ, क्योंकि बाजार तो चले ही चले। सीएमई फेडवॉच टूल जो पिछले हफ्ते तक 75% बना हुआ था, वो उनका जो ब्याज दरों में कटौती के जो अनुमान होते हैं, हाँ। वो अनुमान बढ़कर अब फिर से 88% के आसपास हो गए हैं। तो वो एक बात थी, और उस वजह से अब उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बैलेंस्ड स्पीच आप कह सकते हैं, ये एक तरफा बयान उन्होंने नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ का असर जो है कीमतों में लगने लग गया है, लेकिन एक बेस केस रीजनेबल ये है कि ये टैरिफ का असर जो है वो टेम्पररी होगा, एक वन टाइम इफेक्ट होगा। लेकिन वन टाइम इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने आज टैरिफ लगाए और कल कीमतें बढ़ गई, ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन में कीमतों का असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो महंगाई का बढ़ने का खतरा अभी भी बना हुआ है, ये जेरोम पावेल ने अपने बयान में साफ कर दिया था। लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि बात पॉलिसी उनकी जो रिस्ट्रिक्टिव टेरिटरी में है, जिस तरह के हालात है, जिस तरह का डेटा है, उससे पॉलिसी स्टांस को बदलना शायद अनिवार्य हो सकता है। ये बात बाजार ने पकड़ ली, और उसकी वजह से जो है बाजार में तेज़ी देखने मिली। अब उसकी वजह से जो है, लेकिन अब एक उनके कहने से तो बाजार को तो ठीक है, लेकिन काफ़ी सारा डेटा अभी भी आना बाकी है, जिसकी वजह से पॉलिसी जो है 17 सितंबर को पॉलिसी आनी है, वो डिटरमिन होगी। इस हफ्ते पीसीई का डेटा आना है, अगले हफ्ते जो है जॉब्स डेटा आना है, और उसके अगले हफ्ते जो है महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो काफ़ी सारा डेटा ऐसा आना है जिससे फेड की पॉलिसी जो है वो डिसाइड होती है। तो वहाँ पर सबकी नज़रें बनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि भैया अब बड़ी देर कर दी मेहरबान आपने आते आते, वो टू लेट आपने ये बयान दिया है। लेकिन बाजार ने इसकी खुशी तो जाहिर की है। सभी मेगा कैप टेक शेयरों में कल ज़बरदस्त शुक्रवार को तेज़ी देखने मिली थी, और डाउ भी जो है रिकॉर्ड हाइस पर चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 की तेज़ी जो है मई के बाद की सबसे बढ़िया तेज़ी थी किसी एक सत्र में। तो एक अच्छा रिएक्शन बाजार का देखने मिला। उसका नेगेटिव रिएक्शन जो हुआ वो डॉलर पर हुआ, बॉन्ड यील्ड्स पर हुआ, और सोने की कीमतों पर उसका पॉजिटिव रिएक्शन हुआ, क्योंकि सोना जो है वो इंटरेस्ट रेट
एग्नोस्टिक है, उसकी वजह से जो है कम ब्याज दरों पे सोने को फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी, अगर ये तो यूएस की बात रही, दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिक्स का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति करवाने के डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास थे वो अब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस ने ये बयान दिया रविवार को कि उनका एक बड़ा फ्यूल टर्मिनल था नोवाटेक का, जो उस्टलुगा नाम की जगह पर था, वहाँ पर आग लग गई और वहाँ पर 10 ड्रोन्स जो थे वो तबाह किए गए थे, और उस वजह से जो है वो डेब्रीज जो वहाँ गिरी, उस वजह से जो उस टर्मिनल पर आग लगी थी। और ड्रोन की जो डेब्रीज थी वो दक्षिणी रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी लगी है, लेकिन वहाँ पर अब तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा नहीं बना है। उस्टलुगा जो है वो एक बहुत बड़ा उनका कमोडिटी एक्सपोर्टिंग हब है। डोनाल्ड ट्रंप और लीजा कुक के बीच में भी जो है वो जंग जारी है। उन्होंने अब तो कह दिया है कि भाई अगर लीजा कुक ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं तो उन्हें निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा, और उनके पास वो प्रावधान है कि अगर, हाँ, उनके पास वो प्रावधान है कि चेयर को नहीं निकाल सकते, चेयर को नहीं, बाकियों को मेंबर्स को निकाल सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स को निकाल सकते हैं सेक्शन 10 के अनुमान से। और लीसा कुक को तो जो बाइडेन ने जो है नियुक्त किया था, और उनका टर्म जो है 2038 तक है, तो वो वहाँ पर फेड की गवर्नर बनी रह सकती है अगर वो नहीं उन्हें बर्खास्त किया गया तो। इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर पीसीई का डेटा होगा, जो कि कोर पीसीई जो है 2.9% साल दर साल बढ़कर आएगी, जो कि 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तरों पर होगी, और तीसरे महीने लगातार महीने दर महीने 0.3% का आंकड़ा आने की उम्मीद है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर एनवीडिया का नतीजा होगा, जो बुधवार को आना है बाजार बंद होने के बाद। तो ये दो बड़े ट्रिगर्स है। फिलहाल के लिए हैंडओवर तो अच्छा है, मगर जमीनी हकीकत शायद बाजार के एक्शन से थोड़ी बहुत दूर अभी भी बनी हुई है। चलिए, ग्लोब का हैंडओवर तो एटलीस्ट अच्छा है। अपने यहाँ दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं। आइए स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं। आज की 1/4% खुलेंगे ऊपर, अगर अच्छी ठीक ठाक मजबूती हुई तो भी 1/4% उछाल। खैर, ये चर्चा लगातार हुई है। हमारे बाजार किसी वाव सिचुएशन में नहीं है। एनवायरनमेंट अच्छा हुआ हो, वो स्पीच भी पीएम सर की आई हो, वो सबसे अलग बात। बाजार में इससे कुछ वाव फैक्टर दिखा नहीं। बात ये हुई थी कि डिप्स तक खरीदारी करेंगे, लेकिन 25,000 24,966 जब तक स्क्रीन पे इंटैक्ट है, उसके ऊपर मतलब उसके नीचे स्लिप हुए तो पेन बढ़कर 24,850 तक ले जाएगा। ले गया फ्राइडे को हमें। निफ्टी बैंक में कोई अटेम्प्ट मत करें तेजी का। अगर 55,500 ब्रीच होता है, उसके नीचे 55,100 तक बिल्कुल साफ रास्ता खुला हुआ है। 55,100 ही फ्राइडे के लोस थे। तो इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन्स ब्रीच हुए और उसके बाद दबाव बढ़ता चला गया। प्रिसाइसली उसी जोन्स को हिट करा जो फ्राइडे सुबह की बातचीत हुई थी। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई। डेवलपमेंट्स हरमास तो बढ़िया बढ़िया सुना रहे हैं यूएस से, पर अपने यहाँ लोग गांव में खुश नहीं है ज्यादा। ऐसे में करा क्या जाए भाई साहब? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, प्रेशर पॉइंट था शुक्रवार का निफ्टी बैंक। मैं लास्ट वीक हमेशा कह रहा था आपको कि आई एम नॉट श्योर अबाउट निफ्टी बैंक, और ये भी कि निफ्टी बैंक का बेस 1 काम करेगा नहीं करेगा। शुरुआती 15 मिनट में आशीष 9:15 से लेकर 9:45 और 9:30 के बीच में इसने रिफ्लेक्ट कर दिया था, मैं तोड़ रहा हूँ अपना 10 डे, मैं तोड़ रहा हूँ अपना ऑप्शन बेस। ये सिंक हुआ, इसने हिट किया बड़े ऑप्शन बेस को 55,000 को और 100 डेमा को, मोर और लेस। और निफ्टी पे क्या हुआ थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आज की रणनीति बनाएंगे। 25,000 ऑप्शन बेस टूटा, 966 टूटा। उसके बाद 850 की बात इसलिए हुई थी क्योंकि 850 पर हमारे 3 एवरेजेस 10, 20, 50 कोलाइड करते हैं। 850 ही हमारा सोमवार के दिन के गैप अप का पॉइंट था, लोअर एज। तो हमने उसे समहाउ 20 पॉइंट से सिक्योर किया, पर हम गिरे वहीं तक। हमने टेस्ट किया लोअर एज को, गैप के लोअर एज को। अब आते हैं स्टैट्स पे। देखिए ट्रंकेटेड वीक है, इसी में एक्सपायरी भी होनी है। आइए स्टैट्स को समझते हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि हम एक रेंज में चले जाएं। चांसेस हैं आशीष। पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को, एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की सेलिंग, दोनों सेलर्स थे। एफआईएस ने हायर लेवल्स पे फिर इंडेक्स में शॉर्ट्स इनिशिएट किए और इंडेक्स उन्होंने बेचा। क्वांटम था 657 करोड़ रुपए का, 4,588 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 1100 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग 1,700 करोड़ रुपए की, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपकी रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण होगी, एफआईएस ने कॉल शॉर्ट की है 1,48,000 और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर आ गए हैं 1,71,000।
कॉल शॉर्ट की है, समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉल शॉर्ट की है 1,48,000 इस वीकली, मतलब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्सपायरी है। अब आइए जरा पिरामिड्स को देखिए। शुक्रवार के कोलैप्स के बाद जिस कॉल राइटर ने ग्रिप ली है वो है 25,000 और 25,100। तो हमने एक तय कर लिया लेवल कि सबसे बड़ा सप्लाई पॉइंट है 25,000 25,100। लुक एट पिरामिड्स। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल 24,800 की पुट एक रीजनेबल ओआई कमांड करती है। बट उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ऊपर 3 एवरेजेस अलाइंड है। इसके महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके ऊपर हमारे सोमवार के गैप का लोअर एज है। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पर, RS1 लेके आइए, सॉरी माफ कीजिएगा, RS1 लेके आइए। RS1 क्या है? जब तक ये नहीं कटेगा आशीष, तब तक कोई बाय ट्रेड स्ट्रॉन्ग साइड पे नहीं बनेगा। ओनली अबव RS1 ये थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा इस वीक के लिए। अबव दिस अ शॉर्ट कवरिंग, अ फ्रेश बाइंग कॉम्बिनेशन विल टेक यू टू 25107 161 लेकिन बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सेल एंड राइज पे भी काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जब आप ट्रेड करें सेल एंड राइज RS1 के नीचे, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है बेस 1। फिर समझा रहा हूं आपको, दैट्स पुट राइटर्स, 3 एवरेजेस और लोअर एज सोमवार के गैप का। तो ये लेवल भी काफी महत्वपूर्ण है इंट्राडे में रिवर्सल जनरेट करने का। बट अगर ये कोलैप्स हुआ बिलो दिस बेस 1 तो नीचे की ट्रैजेक्टरी खुली हुई है 24,681 तक। तो अभी हमें फोकस करना है आशीष लोअर एज और 25,000 के कॉल राइटर्स के बीच में। तो ये हमारा पॉसिबली अगर आप देखें एक ट्रेड जोन होगा। जिस तरफ बाइसेक्ट हुआ इस वीक उस तरफ हम डोमिनेट करेंगे। निफ्टी बैंक मेरा दुविधापूर्ण और आई थिंक सबसे अगर आप देखें कंफ्यूज करने वाला इंडेक्स यही था। बट एक चीज क्लियर थी, इसके पास 55,500 के पुट राइटर का कन्विक्शन है। जहां ये गया ये जाएगा अपनी ट्रेजेक्ट्री को हिट करने की 100 डेमा, मोर और लेस 100 डेमा को हिट करके आया। जरा प्लीज पिरामिड्स दिखाइए। वो 56,000 का कॉल राइटर इस पूरे महीने बैठा रहा आशीष, बिंदास, उसके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। 55,800 56,000, नीचे 55,500 पे भी कॉल राइटिंग आ गई है अब, और नीचे 55,000 पे पुट राइटिंग है। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते अगर ऊपर की तरफ कोई भी स्पाइक आना है तो याद रखिएगा वो सिर्फ RS1 के ऊपर आएगा। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या है वो? 55,490, 55,450 और 671। लॉन्ग इसी के ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन कहां तक के लिए? हार्डली, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा, 55,890, 56,021 और 56,190। बट दोनों ही सिचुएशन में बैंक निफ्टी एक सेल एंड राइज का कैंडिडेट होगा। बैंक निफ्टी में कमांडिंग पोजीशन में तब आएगा जब ये 56,200 के ऊपर यानी लास्ट लेवल के ऊपर क्लोज देते हैं आशीष। और एक और चीज, बैंक निफ्टी का बेस 1 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए। दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये टूटता है देन इट कोलैप्स टुवर्ड्स 54,589, और इस कोलैप्स के इटसेल्फ यानी बैंक निफ्टी के कोलैप्स से ज्यादा ये भारी मार्केट पे पड़ेगा आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। क्विकली चकाचक चार्ट्स की तरफ बढ़ा जाए और लखनऊ चला जाए। manasjaiswal.com के फाउंडर श्री मानस जायसवाल साहब स्क्रीन पे। मानस जी, कैसा रहा वीकेंड और कौन से 2 स्टॉक्स चुन के लाए आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो वीकेंड काफी बढ़िया रहा। दो स्टॉक जो चुन के लाए हैं वो जिन्होंने फ्राइडे के सेशन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, वही 2 स्टॉक हैं। पहला तो ABFRL, जहां पर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 100 मूविंग एवरेज के ऊपर दिया था, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो ABFRL में 79 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 85 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। जो दूसरा स्टॉक है वो ऊनो मिंडा रहेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो ऊनो मिंडा में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 1249 1249 के रहेंगे, और 1295 1295 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं ऊनो मिंडा में। लीजिए 2 बढ़िया से बाय साइड के आइडियाज जो पिछले हफ्ते भी फोकस में थे, उन्हीं के साथ। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अच्छा लग रहा है 79 के SL के साथ, खरीदने का मन। और ऊनो मिंडा 1249 के स्टॉप के साथ यहां पे भी चाहें तो एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मानस जी होंगे हमारे साथ 8 बजे के पैनल पे, तब और डिटेल में बातचीत करेंगे। सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं।
जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं मारुति सुजुकी के साथ, बिकॉज आज और कल यानी कि 25 और 26 अगस्त को पीएम मोदी गुजरात का दौरा करने वाले हैं और हंसलपुर से सुजुकी की जो पहली ग्लोबल बैटरी ईवी है यानी कि ई विटारा, यहाँ पे इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और कंपनी का मानना ये है कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट है वो हमें होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में हैं, बिकॉज जो NSE इंडेक्स है इसमें थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला है। 30 सितंबर से निफ्टी इंडेक्स में थोड़े से बदलाव होने वाले हैं, यानी कि इंडिगो और जो मैक्स हेल्थ केयर है उसकी निफ्टी 50 में हमें एंट्री होती हुई दिखाई देगी। वहीं हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक जो है वो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से भी बाहर हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि HDFC AMC की जगह यहाँ पे BSE निफ्टी फाइनेंशियल्स में हमें शामिल होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ इंडसइंड बैंक दूसरे एक तो इसका जो हेर फेर है हमें NSE में देखने को मिलेगा, वहीं क्रिसिल ने इसके लॉन्ग टर्म की रेटिंग में सुधार किया है। लॉन्ग टर्म रेटिंग को वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशन से हटा दिया गया है। वहीं फुटसी में भी हमें रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी। 22 सितंबर से फुटसी में 8 कंपनियां जो है वो शामिल होने वाली है। हेक्साफेयर, चोलामंडलम, MCX, JK सीमेंट जैसी कंपनियां जो है वो हमें शामिल होती हुई नजर आएगी। डिफेंस कंपनीज आज शेयर में फोकस में रहने वाली है। अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो मसगांव डॉक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बिकॉज सरकार ने 70,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट 75 है उसको मंजूरी दे दी है। वहीं जर्मनी के सहयोग से भारत में जो है 6 सबमरीन को बनाया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो होगा इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के तौर पे बनाया जाएगा। वहीं HAL की मैंने बात की थी, यहाँ पे नौसेना से 76 हेलीकॉप्टर की जो खरीद है उसको मंजूरी मिल गई है और खरीदारी के लिए बेसिकली जो रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको जारी कर दिया गया है। यस बैंक आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज RBI ने SMBC को करीबन 25% तक की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रमोटर है अभी भी SMBC को माना नहीं जाएगा। इसके अलावा TVS मोटर्स, बिकॉज यहाँ पे वीनू जी जो है, वीनू श्रीनिवासन जी, उनको डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। चलिए रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आइए, स्टिंग प्ले आउट करिएगा। आज बजाज फाइनेंस पे जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी करने का कॉल, 1100 रुपए के टारगेट्स, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से 23-24% का अपसाइड जेफरीज को नजर आता है। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई करा है कि जो SME सेगमेंट में उन्होंने प्रेशर स्ट्रेस की बात करी थी वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कंसर्न स्ट्रीट नजर आ रहा है। FY26 की क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो गाइडेड रेंज थी उसी के अंदर देखने को मिलेगी। और जहां तक करंट MD साहब राजीव जैन साहब के रोल की बात है, मार्च 28 तक वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कोई इंटरनल कैंडिडेट ही बतौर नए CEO पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो शायद क्लैरिटी और कंसर्न्स एलिवेट करने की कोशिश जेफरीज को पसंद आ रहा है, खरीदने का मन। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुंवर जी ग्रुप के अहमदाबाद से रवि देवरा साहब। रवि जी गुड मॉर्निंग। कमोडिटी कॉल्स रवि जी देंगे आपको। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और जेरोम पॉवेल साहब की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी, तो सिर्फ इक्विटी पे इंपैक्ट नहीं था, बाकी एसेट क्लासेस पे भी इंपैक्ट था। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुए, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ। ये अपने आप में उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबर है, पर हमारा गिफ्ट निफ्टी मूड में ही नहीं आ रहा है। सोना इंच अप कर गया है, वापस 3400 को पार कर गया है। खैर ये 3:30 बजे से कहानी है, मैंने 3:30 से लेकर आज सुबह की तस्वीर रखी है आपके सामने। कमोडिटीज में कैसे कमाई होगी वो रवि जी बताएंगे। डॉक्टर देवरा साहब स्क्रीन। डॉक्टर साहब कमाई कैसे होने वाली है आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन का पूरा फोकस 7:30 बजे तक पोवेल की स्पीच पे था। स्पीच में हालांकि इतना जितना मार्केट रिएक्ट किया इतना निकल के नहीं आया था, बट काफी टाइम से इतना एक डर था कि पोवेल साहब का बोलेंगे और इसका कैंप पे आएगा, इस हिसाब से एक डर हटा, तो वहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कल मींस के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें गोल्ड सिल्वर एज वेल एज अक्रॉस द एसेट क्लास देखने को मिला। 8 डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा क्योंकि LME आज क्लोज है, एंड साथ में पर्टिकुलर एक डे ऑफ कंसोलिडेशन ही होगा क्योंकि लास्ट इतने बड़े उछाल के बाद
आज शायद मार्केट उसको संभलने का ट्राई करेंगे। तो वहां पे एक मीन्स के नेचुरल गैस पे मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा, सेल का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे लगातार डिमांड को लेके कंसर्न्स बने हुए हैं। सेल करे 246 के करीब, 240 का टारगेट होगा, 248.80 का स्टॉप लॉस लगाए। सितंबर फ्यूचर में सेल के रिकमेंडेशन है। और दूसरी जो रिकमेंडेशन है जिंक की में होगी, 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जिंक में बाय करना है। आज लंदन मेटल क्लोज है, तो हिसाब से शायद आज थोड़ा साइडवेज कारोबार होगा, बट ऑल ओवर यहाँ पे फंडामेंटल अच्छे है। 266 के करीब बाय करे, 264 का स्टॉप लॉस लगाए एंड टारगेट 270 तक आ सकता है। बात सही है। देवरा साहब, थैंक यू सो मच। नेचुरल गैस सेल है और जिंक बाय है। लंदन मार्केट बंद है, उसके लिए मैं कह रहा था। आइए इवेंट्स कैलेंडर वही बता देता हूं। मंडे का दिन है आज। यूनाइटेड किंगडम यूके के शेयर बाजार बंद है, बैंक हॉलिडे मना रहे हैं वो लोग। दिल्ली मेट्रो का किराया आज से बढ़ गया है, वो कुछ अमाउंट डिटेल्स भी आ रही हैं आप लोगों के लिए। खैर, 1 रुपए से 5 रुपए, 1 रुपए से 4 रुपए तक बढ़ा। ठीक है, ठीक है, ओके। टीवीएस मोटर कंपनी आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की। क्या अरेंजमेंट था? हर एक शेयर अगर आपके पास टीवीएस मोटर का है तो आपको 4 फुल्ली पेड अप 6% क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी होने थे। वो आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। जिन जिन के पास है उनको वो मिल रहा होगा। उदयपुर सीमेंट वर्क्स, ऐसे में अपने आप में वो भी इंपॉर्टेंट। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है अमेलगमेशन की। जेके लक्ष्मी सीमेंट में ये अमेलगमेट हो रहा है, वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी अनाउंस्ड थी। अब दरअसल मर्ज करके एक सिंगल कंबाइंड एंटिटी बनाएगी ये ग्रुप। तो अगर आपके पास 100 उदयपुर सीमेंट वर्क्स के शेयर हैं तो आपको 4 जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर्स मिलने वाले हैं। उसकी भी रिकॉर्ड डेट आज है। वायदा के कब में 3 हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। सीएट आज दोपहर 12:30 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट कोई करना चाहता है। आरबीआई गवर्नर साहब का आज सुबह 10:30 बजे पकड़ लीजिए, 10:35 प्रिसाइज टाइम आया हुआ है। उनका इनॉग्रल एड्रेस है फिबाक में, बेसिकली इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जॉइंट ऑर्गेनाइजर है। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पे जा रहे हैं। डे 1 आज अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे या डेडिकेट कर रहे होंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आज से अनाउंसमेंट हो चुका है, कल ही आया है, वीकेंड पे आया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा टेम्पररी सस्पेंशन बुकिंग का ज्यादातर सारी कैटेगरीज जो पोस्टल आर्टिकल्स यूनाइटेड स्टेट्स भेजे जाते हैं, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रेगुलेटरी बदलाव करे और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिए सर्विसेज। तो अपन इंडिया पोस्ट से तो माल यूएस नहीं भेज पाएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज, ग्लोबल मूड अच्छा है, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज ठीक हैं, फीके से हैं 1/4%, फिर भी इन ग्रीन हम नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे होंगे। ब्रेक ले लेते हैं, स्टॉक्स का डिटेल तड़का लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार आज के सीधा सौदा में। नमस्कार।